हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। क्या क्या मेजर डोमेन्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखो, ह्यूमन को अगर सर्वाइव करना है तो तीन ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसको चाहिए ही चाहिए। एक तो लैंड, जहाँ पे वो इंसान रहेगा। एक ऑक्सीजन यानी कि एयर, जहाँ पे वो अपनी सांस लेगा। तीसरी चीज़ जो चाहिए वो चाहिए वाटर, हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, पानी के बिना सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। तो मेजर डोमेन ऑफ अर्थ में हम यही तीन चीज़ें पढ़ेंगे। वन इज़ वाटर, सेकंड इज़ एयर, थर्ड वन इज़ लैंड। क्योंकि ये तीन चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द सर्वाइवल ऑन अर्थ। और इन तीनों को जब जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है बायोस्फेयर। ठीक है, इन तीनों को इकट्ठे बोलेंगे बायोस्फेयर। तो सरफेस ऑफ अर्थ जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स जोन है, जिसमें मेन कंपोनेंट्स आते हैं एनवायरनमेंट के। वो ओवरलैप करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का उसको बोलेंगे लिथोस्फेयर। तो जब भी हमने लास्ट टाइम लेक्चर देखा, ग्लोब देखा, ग्लोब पे हम देखते हैं कि ज़्यादा जो वाटर हमें दिखता है ब्लू कलर का दिख रहा था, पर वहीं पे ऊपर हमारे पास कॉन्टिनेंट्स भी थे। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर यूरोप आ गया, आपका एशिया आ गया, देन नीचे आपका साउथ अफ्रीका था, सॉरी अफ्रीका था, देन ऑस्ट्रेलिया वॉज देयर, और एक जगह पे अंटार्कटिका भी था। तो ये जो सारी हार्ड सी चीज़ें हैं इनको बोलते हैं लिथोस्फेयर, यानी कि जो पूरा सॉलिड पोर्शन होगा उसको बोलेंगे लिथोस्फेयर। फिर हमने देखा था ब्लू कलर का था ये सारा, जिसको बोलेंगे हाइड्रोस्फेयर, यानी कि पानी से कवर है। और ऊपर कोई ना कोई गैशियस ब्लैंकेट हमें देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमें गैसेस कभी भी दिखती नहीं है, बट दे आर एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ। तो लिथोस्फेयर हो गया सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं। गैशियस लेयर जो होगी, जो कि अर्थ को सराउंड करके रख रही है, उसको बोलेंगे एटमॉस्फेयर। और जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस मिलती हैं। ऑक्सीजन आपकी मिलती है अराउंड 21%, नाइट्रोजन मिलती है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, लाइक दैट। फिर उसके बाद वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करके रखता है अर्थ सरफेस का, और इसको हम बोल देते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में वाटर की सारी फॉर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, वो चाहे आइस है आपकी, या फिर वाटर है, या फिर वाटर वेपर्स है। देन एक नैरो जोन, जहाँ पे हमें लैंड भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, एंड एयर भी इकट्ठी मिल रही है, जहाँ पे सारी की सारी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, उसको बोल देते हैं बायोस्फेयर। सो वी कैन से बायोस्फेयर जो होता है इट इज़ सम ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर देखेंगे तो सॉलिड पोर्शन जो होता है अर्थ का उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। इसमें रॉक्स आ जाती हैं अर्थ क्रस्ट की, और इवन जो न्यूट्रिएंट वाली एलिमेंटल लेयर होती है टॉप पे, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं, वो लेयर भी आ जाती है। दो मेन डिविजन्स आपको अर्थ सरफेस पे मिलेंगी। वन इज़ द लार्ज लैंड मास, जिसको बोल देंगे कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जैसे आपका यूरोप आ गया, एशिया आ गया, अफ्रीका आ गया, अमेरिका, तो ये सारे आ जाएंगे आपके कॉन्टिनेंट। पर फिर वाटर जो है वो उड़ थोड़ी रहा है, वाटर भी कहीं ना कहीं जाके, अगर आप डूब जाते हो तो कहीं ना जाके आपके पैर लगेंगे ना, तो उसको बोलते हैं ओशन बेसिन। ठीक है, यहाँ पे आपका पानी होता है, ओशन बेसिन के ऊपर सारा क्या होगा, पानी। तो ये जो कॉन्टिनेंट है और ये जो आपका ओशन बेसिन है, या इसको ओशन फ्लोर भी बोलते हैं, तो ये दोनों क्या है, लिथोस्फेयर के पार्ट हैं। पर ये जो ऊपर पानी एकमुलेट हुआ है ओशन बेसिन के ऊपर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, तो सारे के सारे ओशन वर्ल्ड के कनेक्टेड हैं एक दूसरे के अंदर, अभी मैप में देखेंगे। और दूसरी बात, जो लेवल होता है सी वाटर का वो हर जगह पे सेम रहता है। ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ तो जो सी लेवल का लेवल होता है आपका सी वाटर का, वो सेम रहता है। तो दैट्स वाई जब भी हमें एलिवेशन ऑफ लैंड चेक करनी होती है, यानी कि लैंड की कितनी हाइट है, तो हम मेन सी लेवल से लेते हैं, यानी कि पानी को कंसीडर करते हैं 0 पॉइंट, फिर वहाँ से हाइट को मेजर करते हैं। तो एलिवेशन जो होती है हमेशा वो 0 से ली जाती है। नाउ वी विल स्टडी कि जो हाईएस्ट माउंटेन पॉइंट है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट का, 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है दैट इज़ 11,022 मीटर्स, ये मरियाना ट्रेंच में देखी गई है। ठीक है, दिस इज़ इन द मरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन। तो ये बोला जाता है 8848 मीटर जो आपकी माउंट एवरेस्ट है, इस तरह से ये ऊपर की तरफ है लैंड से, और ये जो मरियाना ट्रेंच है ये पानी के नीचे है जाके, तो पानी के नीचे आपको मरियाना ट्रेंच मिलती है। इस तरह से दो ओशन फ्लोर आपस में जुड़े, ऐसे ओशन फ्लोर था, बीच में दरार पड़ी और एक बन गया मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच का भी जो डीपेस्ट पॉइंट है उसको चैलेंजर्स डीप बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, चैलेंजर्स डीप। ठीक है,
तो कितनी डेप्थ है 11,022 मीटर्स, तो इतनी ज़्यादा इसकी डेप्थ है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्टिनेंट्स। हमारे पास 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, पर 8th एक और अज्यूम करा गया है जिसको बोलते हैं जीलैंडिया, जिसको बोल देते हैं जीलैंडिया। ठीक है, दिस इज़ द 8th कॉन्टिनेंट ऑब्जर्व्ड। पर अभी देखेंगे मेनली जो हमें 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़ने हैं, तो उसके लिए आप ये इमेज ध्यान से देखोगे तो पहला कॉन्टिनेंट जो है ये वाला है, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, ये आ गया एक कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका दूसरा, अफ्रीका 3, यूरोप 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और एंटार्क्टिका सबसे नीचे जाके। अब इनकी कुछ खास बातें हैं वो देख लो। पहले देखते हैं नॉर्थ अमेरिका, सबसे बड़ा जो आपका कॉन्टिनेंट है दैट इज़ एशिया। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो पूरे वर्ल्ड में वो है एशिया। ठीक है, और जो आइलैंड वाला कॉन्टिनेंट है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, आइलैंड कॉन्टिनेंट इसको बोलते हैं। बस इसके ईस्टर्न डायरेक्शन में ही जीलैंडिया भी लाई करता है। ठीक है, दैट इज़ द सेकंड पॉइंट। सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका आ जाता है। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन दिखाई हुई है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये लैंड एरिया ही है, लैंड टेरिटरी है, ज़मीनी हिस्सा है। जब कोई ऐसा पतला सा लैंड एरिया दो बड़े लैंड एरियाज़ को जोड़ता है, उस पॉइंट को बोलते हैं इस्थमस, इसको बोलते हैं इस्थमस। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ रहा है, इट इज़ इस्थमस ऑफ पनामा, इसको क्या बोल देंगे, इस्थमस ऑफ पनामा। यानी कि जब दो बड़ी लैंड टेरिटरीज एक पतली सी लैंड टेरिटरी से जुड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। उसी तरह से वाटर का भी तो होता होगा ना कुछ, जब बड़ी वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट करती है पतली वाटर बॉडी के साथ, ये एक वाटर बॉडी है, एक ये वाटर बॉडी है, तो ये पतली सी जो वाटर बॉडी इनको जोड़ रही है उसको बोलते हैं स्ट्रेट। तो एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंडिया के और श्रीलंका के बीच में। तो इंडिया हमें नीचे से ऐसे दिखेगा, यहाँ पे श्रीलंका है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल दिख जाती है, यहाँ इंडियन ओशन दिखेगा और यहाँ पे अरेबियन सी दिखेगा। तो ये जो पतला सा वाटर वे है ना, जो कि बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को आपस में जोड़ के रख रहा है, पाक स्ट्रेट इसको बोल देते हैं। तो दैट इज़ नोन एज स्ट्रेट, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ रहा है। तो ऐसा पतला वाटर वे जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, स्ट्रेट। तो इस्थमस फॉर लैंड एंड स्ट्रेट फॉर वाटर। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से 0 डिग्री गया जिसको बोलेंगे इक्वेटर, अफ्रीका से पास कर रही है। एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया, ये आपके इंडिया से भी पास करती है और अफ्रीका से भी पास कर रही है। देन अभी बाकियों को नहीं देख रहे हम, एक गई आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ, ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री। तो आप अफ्रीका में नोटिस करोगे कि ये सारी पास कर रही हैं, पर इंडिया से आप नोटिस करोगे कि सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही है। ठीक है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंटार्क्टिका की बात करोगे तो बड़े साउथ में जाके है, साउथ पोल इसके बीच में आता है जाके। ठीक है, तो दिस इज़ एंटार्क्टिका। एक स्ट्रेट है जो आपके एशिया वाले हिस्से को जोड़ेगी अमेरिका वाले हिस्से से, क्योंकि ये मैप पे दिखाया हुआ है, इसको जब आप सर्कुलर फॉर्म में लोगे तो ये हिस्से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट आती है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, जो कि सेपरेट करती है, आपके ऊपर आता है आर्कटिक ओशन और नीचे आता है दैट इज़ पैसिफिक ओशन। तो इन दोनों को जो स्ट्रेट जोड़ती है उसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो चलो अब 1 बाय 1 रीड कर लेते हैं सभी आइलैंड्स के बारे में, सॉरी कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो पहले एग्जांपल यहाँ पे देख लो। पहले एडमंड हिलेरी, ही वाज फ्रॉम न्यूजीलैंड, और तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, ये इंडिया से हैं। ये फर्स्ट मैन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करा था ऑन द प्लैनेट अर्थ 29 मई 1953 को। जंको ताबई जापान से हैं, ये फर्स्ट वुमेन थी जो समिट के ऊपर पहुंची थी ऑन 16 मई 1975। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने क्लाइंब किया था हाईएस्ट पीक ऑन 23 मई 1984 वो थी बचेंद्री पाल। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन है, आपको ध्यान होनी चाहिए। नाउ वी विल सी 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो सारे के सारे 7 कॉन्टिनेंट्स आपने देखे वाटर से किस तरह से सेपरेटेड थे। वंस अगेन यू कैन सी, तो ये सारा ब्लू कलर क्या है, वाटर है। तो आप देख सकते हो कि सारा का सारा वाटर आपस में कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। और जैसे आप देखोगे अगर अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में आ जाता है अटलांटिक ओशन, वहीं पे ये वाली जो बेल्ट बनती है ये वाली, यहाँ पे आपका आ जाता है पैसिफिक ओशन। इंडिया के आसपास जो बनता है इंडियन ओशन, नीचे ऊपर देखोगे आर्कटिक ओशन, और ये नीचे जो बोलोगे आप इसको बोलोगे सदर्न ओशन, जो एंटार्क्टिका वाले रीजन में है। ठीक है, तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, एशिया है, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। मैप के ऊपर हमने देख लिए, मेजॉरिटी ऑफ देम लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर
अर्थ के हमने दो हेमिस्फेयर पढ़े थे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। यू विल नोटिस कि सिर्फ अफ्रीका यहाँ पे नीचे जाके था और बाकी सारे ऑलमोस्ट आपको नॉर्थ वाले डायरेक्शन में मिलेंगे, यानी कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलते हैं मेजॉरिटी। बाकी साउथ में भी है, ऐसा नहीं है, पर जो मेजॉरिटी इंक्लाइनेशन है इनकी वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में है। नाउ एशिया के बारे में स्टडी करते हैं। एशिया जो है आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ इसने कवर करके रखा है। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट है ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाया करता है, इस तरह से हमने डिवाइड किया था। ये वाला आपका डिवाइड करता है ईस्ट और वेस्ट में, और ये डिवाइड करता है नॉर्थ एंड साउथ में। प्राइम मेरिडियन इक्वेटर वाला लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हो। एशिया सेपरेट है यूरोप से बाय यूरल माउंटेन्स। कुछ एक माउंटेन्स भी देख लो, जैसे कि यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स आपकी कहाँ पे लाई करेंगी, यहाँ पे। जो यूरोप और एशिया को सेपरेट करेगा उसको बोलते हैं, कौन सी माउंटेन है, यूराल माउंटेन। एशिया और यूरोप को अगर जोड़ दें तो इनको बोलते हैं यूरेशिया। ठीक है, फिर उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका में ये माउंटेन्स होती हैं रॉकीज़। उसी तरह से साउथ अमेरिका में आपको दिखेंगी एंडीज़। यूरोप में यहाँ पे दिखेंगी एल्प्स। उसी तरह से रिवर की अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़ नाइल। कहाँ पे है, अफ्रीका में है। साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट रिवर है अमेज़न। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट थे। और नेपाल यहाँ पे आ जाता है। नेपाल पे सबसे हाईएस्ट पीक हमें माउंट एवरेस्ट की मिलेगी। और उसी तरह से जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे हमने देखा सबसे डीपेस्ट पॉइंट, जिसको बोला चैलेंजर्स डीप, और किस ट्रेंच के अंदर है, तो मरियाना ट्रेंच। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे बोली हैं कि एशिया सेपरेट होता है यूरोप से बाय यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट, और जब यूरोप और एशिया को जोड़ दें तो उनको बोलते हैं यूरेशिया। यूरोप जो है काफ़ी छोटा है एशिया से इफ़ कंपेयर टू द एशिया। तो जो कॉन्टिनेंट है वेस्ट ऑफ एशिया में लाई करता है, इधर आपका एशिया था, यहाँ पे आपका यूरोप लाई करेगा। आर्कटिक सर्कल इसके ऊपर से पास करता है इस तरह से। तो काफ़ी देर से हमने आर्कटिक सर्कल देख लिया हुआ है। अफ्रीका की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद में। 0 डिग्री इक्वेटर इससे पास करती है। ठीक है, और लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, हमने इमेज में ऑलरेडी देख लिया है। इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करते हैं। यहाँ पे सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट मिलता है हमें, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट मिलता है, ड्राई नहीं हॉट, तो वो कौन सा है, सहारा डेजर्ट। जैसे आप ये देखते हो अफ्रीका, तो इस रीजन में आपका सहारा लाई करता है, सहारा डेजर्ट। कॉन्टिनेंट जो है ये सारी की सारी तरफ ओशन से बाउंडेड है, सी से बाउंडेड है। ऊपर आप मेडिटेरियन सी देखोगे, यहाँ पे अटलांटिक देखोगे इस तरह से, यहाँ पे फिर इंडियन ओशन आ जाएगा। तो सी और ओशन से कवर्ड है। नोटिस कहाँ पे इक्वेटर पास कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हमने देख ली ये चीज़ें। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आ जाता है वर्ल्ड का। साउथ अमेरिका से लिंक है एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से, जिसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। कॉन्टिनेंट जो है वो सेपरेट होता है कम्प्लीटली नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। 3 ओशन इसको सराउंड करके रखते हैं। एज यू कैन सी हियर, एक अटलांटिक ओशन आ गया, इधर पैसिफिक आ जाएगा और नीचे सदर्न दिखता है। ठीक है, इस तरह से ये सेपरेट करते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे नॉर्दर्न पैसिफिक आ जाएगा, इधर सदर्न पैसिफिक, तो तीनों तरफ से ओशन से कवर है। कैसे, ऊपर आर्कटिक आ जाता है, आर्कटिक ओशन। फिर उसके बाद साउथ अमेरिका, ये नीचे वाला हिस्सा देखें तो सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। 2 ओशन से बाउंडेड है, एक तरफ पैसिफिक, दूसरी तरफ अटलांटिक। एंडीज़ माउंटेन इसमें देखने को मिलती है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन हमें कहाँ पे मिलती है, साउथ अमेरिका में। यहाँ पे आप देखोगे एंडीज़ माउंटेन होती है, तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन यहाँ पे मिलती हैं। साउथ अमेरिका वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर होल्ड करके चला है, लार्जेस्ट लिखा है यहाँ पे, यानी कि वॉल्यूम वाइज अगर देखें तो अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन के जंगल भी आपने सुने होंगे, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, हर तरफ से ओशन से सराउंडेड है। और उसके बाद आता है अंटार्कटिका, कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर है, ह्यूज कॉन्टिनेंट है ये भी। साउथ पोल इसके अंदर लाया करता है और लोकेटेड है साउथ पोलर रीजन में। परमानेंटली कवर है विथ थिक आइस शीट्स, और यहाँ पे कोई भी ह्यूमन परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं देखने को मिलती। बहुत सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे स्टेशन है ताकि वहाँ की स्टडी कर सकें। जैसे इंडिया की बात करें तो मैत्री और भारती, दीज आर द रिसर्च स्टेशंस ऑफ इंडिया इन एंटार्क्टिक रीजन। अब देखेंगे हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर की बात करें तो वाटर वाला एरिया। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इसका जो 71% एरिया है दैट इज़ कवर्ड विद द वाटर, और 29% लैंड है। हाइड्रोस्फेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वाटर आ जाता है,
हर एक फॉर्म में, चाहे वाटर आइस में एग्जिस्ट कर रहा है, रिवर यानी कि फ्लोइंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर वाटर वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो रनिंग वाटर होता है वो ओशन में चला जाता है। कहाँ से आता है? रिवर्स, लेक्स, और ऊपर ग्लेशियर मेल्ट करते हैं, उनसे रिवर्स बनेंगी, लेक्स बनेंगी, और ये वाला फ्लो करके आपका कहाँ पे फॉल करता है? जाके ओशन में फॉल करता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाती हैं? हाइड्रोस्फेयर के अंदर। 97% ऑफ अर्थ का जो वाटर है वो ओशन में ही मिलता है, पर बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, तो ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं है। तो जो लार्ज प्रोपोर्शन है वो आप देखोगे ये सॉल्टी है, पर सिर्फ 2.5% आपको फ्रेश वाटर मिलता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। सो देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा सैलिनिटी है, और इस सैलिनिटी की वजह से हम इस वाटर को यूज़ नहीं कर पाते। सिर्फ 2.5% हम वाटर यूज़ कर पाते हैं। 97% अर्थ का जो वाटर है दैट इज़ फाउंड इन द ओशन, और बहुत ज़्यादा सॉल्टी है फॉर ह्यूमन यूज़। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द वाटर आइस शीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स में फॉर्म में प्रेजेंट है, अंडर द ग्राउंड है, या फिर बहुत स्मॉल परसेंटेज में अवेलेबल है फॉर फ्रेश वाटर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो टेबल ब्लॉक्स दिखाए हुए हैं जस्ट टू लेट यू नो कहाँ पे लाई करता है कौन सा कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसके बाद ओशंस की बात करते हैं। ओशन जो है दे आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर, अप्रॉक्स 97%। तो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। जो भी ओशन वाटर है हमेशा मूव करता रहेगा। 3 चीफ मूवमेंट्स आपको वाटर के अंदर देखने को मिलेंगी ओशन वाटर में। एक होगी आपकी वेव्स, दूसरी होती हैं टाइड्स, तीसरी होते हैं ओशन करंट। 5 मेजर ओशंस कौन कौन से हैं? वन इज़ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। उनके साइज़ के अकॉर्डिंग ये मेंशन करा हुआ है। तो सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, सेकंड पे अटलांटिक ओशन है, थर्ड पे इंडियन ओशन है, देन सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन विच इज़ नेम आफ्टर अ कंट्री नेम इंडिया। ठीक है, और पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। इसी के अंदर हमने क्या देखी? मरियाना ट्रेंच, जिसका डीपेस्ट पॉइंट एट 11,022 मीटर्स। उस पॉइंट को बोल देते हैं हम चैलेंजर्स डीप। ठीक है, वो जो डीपेस्ट पॉइंट है, ये पूरी मरियाना ट्रेंच है, तो ये जो डीपेस्ट पॉइंट है इसको बोलेंगे चैलेंजर्स डीप। तो पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है, 1/3 ऑफ द अर्थ के ऊपर यही प्रेजेंट है। मरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ यहीं पे लाया करता है। पैसिफिक ओशन जो है ऑलमोस्ट सर्कुलर है शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इसको सराउंड करके रखते हैं। अब मैप पे आप ये चीज़ें देख चुके हो ऑलरेडी। एटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, एस शेप में दिखता है। और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्ट साइड में नॉर्थ और साउथ अमेरिका मिलेगा, और यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका मिलेगा, और यहाँ पे लाया करता है अटलांटिक ओशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा अटलांटिक ओशन की एक खास बात है कि ये इंडेंटेड है। इंडेंटेड का मतलब है लैंड कोस्ट कभी ऐसे होगी, कभी पीछे चली जाएगी, यहाँ पे पानी आ जाएगा, ठीक है, फिर आगे चली जाएगी, फिर से पानी आ जाएगा, लाइक दिस। तो इंडेंटेड है, तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो अटलांटिक ओशन इज़ कंसीडर्ड एज द बिजिएस्ट ओशन, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्स प्रेजेंट हैं, तो ट्रेडिंग वगैरह यहाँ से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। नाउ कमिंग टू द इंडियन ओशन, ओनली ओशन जिसका नाम रखा गया है आफ्टर द कंट्री नेम इंडिया। तो इसकी जो शेप है ओशन की वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। इंडिया ऐसे है, नीचे को आप देखोगे ऐसे इंडियन ओशन होगा, ठीक है। इधर बिकॉज अफ्रीका आ जाता है, और इस तरफ आप देखोगे वो जो आपकी साउथ ईस्टर्न स्टेट्स कंट्रीज आ जाती हैं, और यहाँ पे आप देखोगे ट्रायंगुलर शेप बन जाती है इंडियन ओशन की, ठीक है। नॉर्थ में ये बाउंडेड है एशिया के थ्रू, वेस्ट में बाय अफ्रीका, और ईस्ट में बाय ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है सदर्न ओशन जाके साउथ पोल पे, जहाँ पे आपका एंटार्क्टिका प्रेजेंट था, और नॉर्थवर्ड एक्सटेंड करता है अप टू द 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। आर्कटिक ओशन की बात करें जो कि टॉप पे आएगा नॉर्थ पोल वाले एरिया पे, तो आर्कटिक सर्कल की बात करें तो ये नॉर्थ पोल पे है। पैसिफिक ओशन से सराउंडेड है विद द नैरो स्ट्रेच। और देखो अब यहाँ पे अगर आपका आर्कटिक ओशन है तो नीचे पैसिफिक है, तो एक नैरो वाटर स्ट्रेट यहाँ पे इसको जोड़ती है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। इट इज़ बाउंडेड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। अब एटमॉस्फेयर की अगर बात करें, TSMTE, ठीक है, TSMTE, तमन्ना शर्मा मेरी थी, ठीक है, तमन्ना शर्मा मेरी थी। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे हम हमारी जो ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट होती है, जहाँ पे आप पैराशूटिंग कर सकते हो, एरोप्लेन जहाँ पे उड़ते हैं, वो सारी जगह क्या आ जाती हैं? ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, वेयर यू विल सी ओजोन लेयर, यहाँ पे आपको मिटियोर्स भी देखने को मिलते हैं,
ठीक है, मीटियोर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। देन मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर में आपका जैसे राफेल हो गया, ये सारे उड़ते हैं। थर्मोस्फेयर, यहाँ पे आपकी सैटेलाइट एंड ऑल दिखेंगी। एक्सोस्फेयर के बाहर आपका स्पेस शुरू हो जाता है। तो एक थिन ब्लैंकेट है एयर की, विच इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लानट। गैसेज इसमें प्रेजेंट हैं, अबाउट 1600 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करता है। एटमॉस्फेयर को हमने 5 लेयर्स के ऊपर बेस्ड किस 5 लेयर्स की फॉर्म में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़। ये लेयर स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द अर्थ सर्फेयर। तो पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है मेनली इसमें नाइट्रोजन है 78% एंड बाकी ऑक्सीजन 21% और बाकी सारी की सारी गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारी होती हैं 1% बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन जो होती है दैट इज़ द ब्रेथ ऑफ लाइफ। तो ब्रीदिंग के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। नाइट्रोजन हेल्प करती है इन ऑर्डर टू ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा कुछ एक प्लांट्स क्या होते हैं, यहाँ पे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट नाइट्रोजन यूज़ नहीं कर पाते, या तो अमोनिया में कन्वर्ट कर लो या फिर किसी भी कंपाउंड में कन्वर्ट कर लो, और इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द माइन्यूट अमाउंट। पॉल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। आपकी जो अर्थ है वो वार्म रहती है, क्यों? क्योंकि कुछ एक गैसियस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, दैट्स व्हाई। इंसोलेशन होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो वेरी करती है विद हाइट। मैक्सिमम होती है सी लेवल पे एंड जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो क्लाइंबर एक्सपीरियंस करते हैं इन ब्रीदिंग प्रॉब्लम जब वो किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दिस डेंसिटी ऑफ एयर। तो जस्ट बिकॉज ऊपर को डिक्रीज़ करेगी तो एयर का जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ करता जाएगा और उस वजह से ऐसे लगेगा कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो उनको कैरी करने पड़ते हैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर। तो टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड, और जो एटमॉस्फेयर होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ के ऊपर। ये वेरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ एरियाज़ एक्सपीरियंस करते हैं हाई प्रेशर एंड कुछ लो प्रेशर को एक्सपीरियंस करेंगे। एयर जो होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। कोई भी चीज़ हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही मूव करती है। डैम देख लो, डैम जब बनता है तो इस तरह से दिखता है। यहाँ पे ऊपर पानी होता है, जब गेट खुलते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ को आता है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और जो मूविंग एयर होती है उसको बोलते हैं विंड। बायोस्फीयर हमने देखा एक नैरो जोन थी जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर आपस में जुड़ते हैं एंड दे मेक बायोस्फीयर। यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स की ग्रो करेंगी। एज यू कैन सी एलिफेंट है, डियर है, कैमल है, राइनोसोरस, लाइन आर देयर। घर बने हुए हैं, लैंड एरिया है, वाटर यहाँ पे है, फिशेस आपको दिखेंगी, ट्रीज़ दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं। तो लाइफ एग्जिस्ट करती है इन द बायोस्फेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म बायोस्फेयर के अंदर डिवाइड कर देते हैं हम इनटू या तो प्लांट किंगडम या फिर एनिमल किंगडम में। 3 डोमेन्स ऑफ अर्थ इंट्रैक्ट करती है विद ईच अदर। और एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल वगैरह होती है उसका फास्ट रिमूवल होता है, यानी कि इरोजन हो जाता है, विच इज़ अगेन क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। नेचुरल कैलेमिटीज़ देखने को मिलती हैं, अर्थक्वेक फॉर एग्जाम्पल। इट कुड बी अ सबमर्जेंस ऑफ लैंड। बोला जाता है कि हमारे लैंड की नीचे प्लेट्स हैं वो कभी सबमर्ज कर रही होती हैं, कभी डाइवर्ज कर रही होती हैं, लाइक दिस। कभी सबमर्ज करेंगी, कभी डाइवर्ज करेंगी। और सुनामी भी हमें देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जेंस। एंड पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अगर देखें तो वो वाटर में सबमर्ज्ड है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स, रिवर्स, तो ये वाटर को अनसटेबल बना देता है फॉर ह्यूमन यूज़। तो ये डैमेज कर देता है ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ। इंडस्ट्री से हमें वेस्ट देखने को मिलता है। थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल, ये सारी चीज़ें एयर को पल्यूट कर रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर इंक्रीज़ कर रही है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ कर रही है तो वहाँ से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करती हैं कि हम अगर एक्सप्लॉइट करेंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज ऑलरेडी लिमिटेड हैं। ठीक है, अर्थ के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, और जब अर्थ को कंपनसेशन करनी होती है तो फिर कैलामिटी होती ही होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, इम्पॉर्टेंट थी। माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया, यूराल आ जाएंगे। कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ लिंक टू द साउथ अमेरिका बाया इस्थमस ऑफ पनामा जिसको बोला। सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ गैस कौन सी है? नाइट्रोजन।
तो सॉलिड रॉक होंगी जहाँ पे लिथोस्फेयर, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। कौन सा ओशन कंट्री के नाम पे पड़ा है? इंडियन ओशन। डैश इज़ अ नैरो कॉन्टैक्ट, तो ये था बायोस्फेयर जिसमें लैंड, वाटर एंड एयर आपस में मिलेंगे। तो यूरोप और एशिया को अगर इकट्ठा कर दें तो बन जाता है यूरेशिया। ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक कहाँ पे देखी हमने? माउंट एवरेस्ट। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है, सॉरी चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।